इंटरव्यू में जो है ना व्यक्तित्व परीक्षण, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमको ज्ञान का परीक्षण हो रहा है। प्रोफेसर का इंटरव्यू नहीं है, ये एक प्रशासक का इंटरव्यू है। तो एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व चाहिए, है ना। इंटरव्यू में हमको कहाँ कहाँ एरिया पर ध्यान देना है। इंटरव्यू में मूल रूप से जो है ना हमको अपने बायोडाटा, मतलब जो आपका फॉर्म में भरते हैं, उसके अलावा बीपीएससी में जो है ना मैक्सिमम इंटरव्यू का एरिया 3 होता है। पहला कि आपका ऑनर्स पेपर क्या रहा है, दूसरा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तीसरा बिहार का तत्कालीन समस्या और तत्कालीन न्यूज, ठीक है। उसके बाद जो है ना नेशनल इंटरनेशनल जाता है लेकिन कम जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें से सारे मुद्दों को जो है ना आप जस्टिफाई करिए और बिहार का न्यूज जरूर देखते रहिए, क्योंकि पटना वगैरह या आसपास के छोटा छोटा न्यूज भी पूछ देता है, ठीक है। तो इस सब करके थोड़ी सी तैयारी आपको करना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पर, मैथिली पर। ये एक एरिया मेरा होता है। देखिए, मैथिली में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मैथिली पढ़ करके आया हुआ है। हाँ, कुछ सदस्य हैं जो मिथिलांचल रीजन से हैं, इस कारण से उनका मिथिला के कल्चर के बारे में उनको ज्ञान होता है। तो मिथिला के कल्चर के बारे में जो है ना आपको वह पूछ लेंगे, ठीक है। कल्चर के बारे में शब्दावली सब होता है, जैसे कोजगरा क्या है, समदाउन क्या है, ये सब लोग तो पढ़े भी हैं। वैसे भव विष्णु में जो है ना किताब है भव विष्णु, उसमें कल्चर संबंधी जो है ना शब्दावली का संग्रह है। कुछ हम आपको भेज भी दिए थे और हम जाते हैं ना तो आपको ग्रुप में भेज भी देंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द का जो है ना जो कल्चर वाला शब्द सब होता है वो कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। तो एक चीज इससे हो जाता है। दूसरा चीज हो जाता है कि मिथिला में भोजन के संबंध में पान मखान ये सब वो सब, दही चूड़ा चीनी। तो दही चूड़ा चीनी रचना है खट्टर काका का, एक प्रहसन भी है, ठीक है ना। प्रहसन मतलब हास्य विनोद के माध्यम से कटाक्ष होता है, ठीक है। आप ये सब हम लोग का क्या है, मिथिला के खान पान में बेहतर माना जाता है। एक कल्चर है जो दूसरी जगह नहीं मिलता है। कुछ पर्व वगैरह जैसे होता है, जैसे नमान अगर जगह नहीं होता है, मधुश्रावणी कोजगरा ये सब दूसरी जगह नहीं होता, हम लोग के यहाँ होता है ना। तो ये सब जो है ना दूसरी जगह से क्या होता है, मैथिली कल्चर को अलग कर देता है। मिथिला मखान को जो है ना फिल्म भी एक बना हुआ है, नेशनल अवार्डेड भी है, मिथिला मखान को जीआई टैग भी मिला है। तो मिथिला का जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में से परेशान करने वाला होगा कि रीजनल टाइप से चीजें पूछ देंगे, है ना, कि कोहबर में कैसा चित्र होता है क्या होता है, वो सब हालांकि पूछा नहीं है अभी तक, ठीक है ना। अगर बाय ये पूछ दिया तो इस सबसे परेशान सकते हैं कि अगर बुढ़वा बनाने को इतना भी नहीं जानते, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षा दीक्षा और हम लोग का जब से जन्म जन्म जो परिवेश मिला है उस परिवेश में जो है संस्कृति के मायने स्पष्टता से बताए नहीं गए। संस्कृति को ट्रेडिशन के रूप में हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके मायने जो है ना अब हम लोग का संपर्क जो है ना दादा नानी उस प्रकार से समाज में रहा नहीं, इस कारण से हम लोग उस कल्चर को जान नहीं पाए। ईमानदारी से बोल देना है, रीजन तो यही है ना। पहले दादी नानी के माध्यम से लोग जान लेता था, अब सबको वर्किंग है, इस कारण से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कहेंगे तो वर्किंग कैसे है, तो नानी दादी सबको भी अब क्या है गया है। अब उस प्रकार की चीजें नहीं हुआ, तकनीकी डेवलपमेंट हो गया, हम लोग शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर निकल गए, ये सब वो सब नहीं जान पाए।
सिंपल सा ईमानदारी से गछ लेना है, उसके बाद प्रश्न ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा लताड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी, ईमानदारी से कह देना है। उसके बाद आपको देखना है, जैसे पूछेगा कि मैथिली में जो है ना डेवलपमेंट कैसे हुआ, संस्कृत से कैसे कैसे बना, तो हायरार्की हम लोग पढ़े ही हैं, भाषा समझ में चलते हैं। पूछ देगा कि भाषा कहते किसको है ना, होता है भाषा, व्यक्ति का माध्यम जो होता है वही भाषा है, सिंपल बात है। विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। अगर आपको बोल देगा मतलब मूर्ख आदमी का तब कैसे बोलता है, तो कहेंगे वो भी एक प्रकार का जो है ना एक भाषा का ही सांकेतिक स्वरूप है ना। भाषा का ही क्या होता है, जो संकेत किया जाता है, इसमें एक भाषा ही छुपा हुआ है, ऐसे ऐसे सब में क्या होता है, एक भाषा का ही अर्थ निहित होता है, भाषा का ही एक सांकेतिक रूप है, ये भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम ही है ना। फिर होता है लिपि क्या है, सिंपल से पूछता नहीं है, तो लिपि क्या होता है, हम जो बोलते हैं हमारा जो ध्वनि है उसको सांकेतिक चित्र के माध्यम से सुरक्षित रखने का साधन क्या है, लिपि है। भाषा के क्रमिक विकास का जो अध्ययन करते भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, एक भाषा को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए जो एक वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये ना हो गया। उसके बाद है कि मैथिली में जो है ना, अभी बताइए, तो मिथिला पुनर्जागरण प्रकाश तो आ ही रहा है, सबको पता है। संपादक कौन था, अजय झा शास्त्री है, किससे शुरुआत हुआ 26 दिसंबर 1921, ये सब है ना, 2021 से, सॉरी। तो सामान्य बात है, ये सब करेंट अफेयर्स का। अभी सामान्य कोई पत्रिका का नाम बताइए, तो जो पत्रिका का देख लीजिएगा, लिखे ही है, जानते ही हैं आप लोग, है ना। कैथू है, उपमान है, पटना से भी आ रहा है, कमल मोहन पुनी उसके संपादक है, त्रिभुक्ति आ रहा है, रितेश पाठक उसके संपादक है। ये सब जो दिल्ली से आ रहा है, विश्व मैथिली संघ के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, चेतना समिति के द्वारा भी घर बाहर निकलता है, स्मारिका निकलता है, ये सब जो है ना का नाम ले लेंगे, है ना। ये एक चीज हो जाएगा, पत्र पत्रिका में आपका सामान्य सा बात हो जाएगा। फिर एक आ जाता है व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व में आ जाता है विद्यापति। तो विद्यापति को कहेंगे कि 2 लाइन विद्यापति का गीत सुनाइए, तो 2 लाइन जरूर 2-4 लाइन है ना, एक गीत कोई ना कोई याद कर लीजिएगा, जब बोल देगा सुनाने के लिए तो आप सुना दीजिएगा, ठीक है ना। विद्यापति जनरल हो जाते हैं। फिर यात्री जी, नागार्जुन एक, और राजकमल चौधरी, आरसी प्रसाद, ये तीनों हिंदी में भी है और मैथिली में भी है। तो हो सकता है तीनों का हिंदी रचना भी 2-4 देख लीजिएगा, तो उनका हिंदी रचना है क्या चीज, बहुत चीज तो उसमें है नहीं, गूगल करिएगा आपको आ जाएगा। एक कई बार पूछा है कि ठक्कर झा कहा जाता था, तो यात्री जी को कहा जाता था, बचपन में उनको ना ठक्कर झा, उनके लोग गांव में वो चालाक प्रवृत्ति से थे और बचपन से वो ठग लेते थे, है ना। वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, ये सब उसे तो सब आप लोग को पढ़ा ही है, पता ही है, ठीक है ना। यही है ना, ठक्कर झा उन्हीं को कहा जाता है। इस प्रकार से जो है ना मिथिला के एक रीति रिवाज पर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होता है, इसलिए मैथिली सब्जेक्ट जिसका है और जो सब्जेक्ट से इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें सब्जेक्ट को लेकर के बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस वर्ष किसको प्राप्त हुआ है, तो आप साहित्य अकादमी 4 होता है, अनुवादित होता है, बाल साहित्य अकादमी होता है, मूल साहित्य अकादमी होता है और युवा साहित्य अकादमी होता है। आप एक बार गूगल करिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। किस विधा का रचना है, कौन लिखे हैं, जो लिखे उन्हीं को अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो मैथिली में बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी जो अगर आपको क्वेश्चन अगर बनता है, आप मिथिला में मंदिर बताइए, 2-4 मंदिर का नाम बताइए, कहाँ कहाँ है, कौन कौन मिथिला का प्रसिद्ध मंदिर है, यही सब पूछा जाता है ना। आप कभी कभी पूछ देता है कि मिथिला के पान और मगही पान में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये सब को बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, बड़ा होता है, मगही का क्या होता है, छोटा होता है। स्वाद में क्या अंतर होता है, का पत्ता मोटा होता है, इसका पत्ता पान और मगही पान में, मगही पान का सर मेडिसिनल वैल्यू
थोड़ा सा ये क्या होता है, मधी पान थोड़ा सा मीठापन पे होता है। मिथिला का पान क्या होता है, थोड़ा सा करापन पे होता है, कड़वा होता है, तो नहीं होता है। यहाँ का मीठापन होता है मघी पान। यही सब चीजें हैं। नहीं, हाँ, क्योंकि इसमें मीठापन होता है, ठीक है ना। यही सब चीजें हैं, और बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, इसमें हाई तोबा करने की जरूरत नहीं है। माथा पे बहुत सारा गोदरी, मतलब क्या कहते हैं उसको, भार उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने नगर क्षेत्र से, करेंट वगैरह वाले क्षेत्र से ज्यादा मेहनत करिए, उसको ज्यादा से अच्छे देखिए, विचार को सुलझा के प्रस्तुत करिए, ज्ञान को नहीं, विचार को सुधारिए। विचार को सुधारने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन बनाइए और पूछिए, तो एरिया को आपको देखना है, ठीक है।